बाद गुज़िश्ता क्लासेज में जितनी वक्त क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको सबसे पहले ग्रामर का इंट्रोडक्शन दिया था और तकरीबन 2 क्लासेस के अंदर हमने 2 या 3 क्लासेस में ग्रामर का इंट्रोडक्शन दिया था। फिर उसके बाद हम अपने टेंसेस की तरफ आ गए, जिसमें हमने सबसे पहले आपको प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल पढ़ाया था। उसके बाद फिर हमने आपको पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाया था। फिर उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था। तो आज सेंटेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है जी। गुज़िश्ता क्लासेस में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई क्यूरी है, तो आप पूछ सकते हैं, हमने पहले भी आपसे कहा था। ठीक है ना। और आज हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने लगे हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। चलिए, सबसे पहले तो हम आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलत फहमी, एक मिसकंसेप्शन जो है वो दूर करते हैं। और वो मिसकंसेप्शन क्या है कि तालिब इल्मों को जब प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट सिखाया जाता है तो उनको पहचान के लिए क्या सिखाया जाता है? उनको पहचान के लिए चुका, चुकी और चुके के वर्ड समझाए जाते हैं, जो कि सरासर क्या है? गलत है। जैसे मैं अपनी हर क्लास में आपको बताता हूँ कि कोई भी टेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है, तो उसकी पहचान यकीनन जो इनिशियल लेवल्स होते हैं उसमें तो जाहिर सी बात है बच्चों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, याद कराने के लिए कुछ पर्टिकुलर्स पहचान बता दी जाती है, कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन बता दी जाती हैं। लेकिन वो जो आइडेंटिफिकेशन होती हैं, जो पहचान होती है, वो जरूरी नहीं है कि वो तमाम जगहों पर जो है वो लाए करें या तमाम जगहों पर जो है ना वो वर्क करें। जैसे नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के बारे में एक जो टीचर सिखाते हैं, जो बच्चों को सिर्फ याद दिलाने के लिए सिखाया जाता है कि जब आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं आ जाता है तो वो परफेक्ट होता है। तो आज हम आपको ये बात क्लियर कर देते हैं कि देखिए, चुका चुकी का आना कोई लाजिम नहीं है, कोई फर्ज नहीं है कि चुका चुकी आएगा तो वो टेंस परफेक्ट होगा। बिना चुका चुकी के भी टेंसेस क्या होते हैं? परफेक्ट होते हैं, और बहुत सारे होते हैं। और यही वजह है कि जितने बच्चे बेचारे वो चुका चुके सीख के जाते हैं, जब एग्जाम में ट्रांसलेशन आती है उर्दू टू इंग्लिश, तो वो बच्चे बेचारे वहां पे चुका चुकी तलाश कर रहे होते हैं। जब उन्हें चुका चुकी नहीं मिलता तो फिर वो सेंटेंस छोड़ के आ जाते हैं या गलत बना के आ जाते हैं। हालांकि अब बिना चुका चुकी के भी क्या होते हैं? टेंसेस परफेक्ट कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आज हम आपका ये मिसकंसेप्शन भी दूर करेंगे कि चुका चुकी होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी सही। फिलहाल हम बात करते हैं कि डेफिनेशन के हवाले से कि परफेक्ट टेंसेस बेसिकली होते क्या है। चुका चुकी बिल्कुल सब बिल्कुल बेकार चीजें हैं। ठीक है ना। तो आज हम जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि परफेक्ट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, जो नॉर्मली स्कूल लेवल्स पर आपको या डिफरेंट लेवल्स पर आपको सिखाई जाती है। इनिशियल लेवल पर आपको टीचर्स ये बताते हैं कि भाई जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए, नॉर्मली ऐसा आप लोगों को बताया जाता है कि जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए वो परफेक्ट होगा। तो सवाल ये कि दुनिया में सारे काम कंप्लीट ही हो रहे हैं, कोई काम स्टार्ट नहीं हो रहा क्या? तो आज आपको हम प्रॉपर डेफिनेशन बताने लगे यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो असल में इसका प्रेजेंट या पास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये परफेक्ट की डेफिनेशन है। यानी परफेक्ट सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? वो ये होगा, देखें, when any action starts completely, जब कोई एक्शन पूरी तरह से या तो शुरू हो जाए और या फिर फिनिशेस कंप्लीटली। यानी देखिए, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि जब कोई एक्शन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाए, पूरी तरह से स्टार्ट हो जाए या पूरी तरह से एंड हो जाए। अच्छा, नॉर्मली सिर्फ इतना कह देना काफी नहीं है कि एक्शन स्टार्ट हो गया या एक्शन खत्म हो गया तो वो परफेक्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कहा जा रहा है एंड वी मस्ट हैव एविडेंस ऑफ दैट वर्ड। जो काम स्टार्ट हुआ है या जो काम एंड हुआ है, वी मस्ट हैव एविडेंस ऑफ दैट वर्ड। हमारे पास उसका क्या होना चाहिए? हमारे पास उसका एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, एक काम देता हूं, और मैं कहता हूं भाई ये तमाम चीजें आप लोग याद कर लीजिए, सीख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और ये फला फला बुक से आपका जो है ना होमवर्क है, ये आपने कल करके लेके आना है। जब आप अगले दिन आएंगे तो मैं आपसे जो सवाल करूंगा, मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपसे सवाल करूंगा, मैं कहूंगा हाँ भाई, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? और अगर आपने कहा यस, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, या हमने अपना काम पूरा कर लिया है, तो फौरी तौर पर हम आपसे क्या कहेंगे? हम एविडेंस मांगेंगे। हम कहेंगे ठीक है भाई, अगर आपने काम कंप्लीट कर लिया है तो कॉपीज निकाल लीजिए या बुक्स निकाल लीजिए, या जिस भी पेपर्स पे आपने वो काम किया है वो आप दिखा दीजिए। तो अगर आप वो दिखा पाएंगे, आप अपना एविडेंस पेश कर पाएंगे, तो वो परफेक्ट होगा काम। लेकिन अगर आप एविडेंस नहीं दे पाएंगे तो फिर उस एक्शन को परफेक्ट नहीं माना जाएगा। तो आज
हमने आपको दो बातें क्लियर कर दी, बल्कि तीन बातें क्लियर कर दी। पहला तो ये कि चुका चुकी होना या ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना चुका चुकी के भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं। दूसरी हमने आपको क्या बात क्लियर कर दी कि नॉर्मली आपको सिखाया जाता है कि जब कोई काम पूरा हो जाए, सही है ना, तो वो परफेक्ट होगा। तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि सिर्फ काम पूरे होना ही परफेक्ट नहीं है। क्या दुनिया में सारे काम पूरे हो जाएंगे, सारे काम खत्म हो जाएंगे क्या? तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? When any action starts completely, जब भी कोई एक्शन पूरी तरह से या तो स्टार्ट हो जाए और finishes completely, या फिर पूरी तरह से क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, और प्लस शुरू होना या खत्म होना completely ये भी काफी नहीं है। We must have evidence of that word, जो भी काम पूरी तरह से शुरू हुआ है या पूरी तरह से खत्म हुआ है उसका हमारे पास क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप आके बता दें कि सर आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, कि मैंने तो फर्स्ट पोजीशन ली है, यानी परफेक्ट टेंस कह रहे हैं कि आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है, तो जैसे ही आप कहेंगे कि सर आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, तो सब लोग आपसे क्या कहेंगे, वो बोलेंगे लाओ मार्कशीट दिखाओ। तो लॉजिक क्या है, अगर कोई काम पूरी तरह से स्टार्ट हुआ या पूरी तरह से एंड हुआ है तो वी मस्ट हैव एविडेंस ऑफ दैट वर्ड, हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, हमारे पास उसका एविडेंस होना लाजमी है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई, डेफिनेशन क्लियर हुई, परफेक्ट होता क्या है समझ में आ गया। अब हम आपको टेंसेस के फॉर्मूलाज बताते हैं। देखिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट मर्ज करके पढ़ा रहा हूं, उसकी वजह क्या है, लॉजिक्स दोनों की सेम है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का फर्क है, सही है ना। तो देखिए हमने फॉर्मूलाज भी किस तरीके से लिखे हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हमने ये हेल्पिंग वर्ड लगा दिया। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हैज और हैव का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज और हैव होते हैं, और पास्ट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सिर्फ हैड होता है, सही। अच्छा, इसी तरीके से अगर नेगेटिव टेंस है तो सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है आपने, फिर नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। याद रखिएगा हमेशा जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, याद रखिएगा। जिस तरीके से जितने भी कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है, और जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से अगर इंटेरोगेटिव है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज और हैव लिखेंगे, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, बच्चे पूछ जाते हैं लगाना। ऐसे अगर WH क्वेश्चन, क्योंकि देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक इंटेरोगेटिव होता है, WH क्वेश्चन होता है। WH मैंने क्लास में बताया था, जैसे व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हुम, हुज, व्हिच, ये सब क्या होते हैं, WH वर्ड्स होते हैं, और इन्हीं से क्या बनते हैं, WH क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगर आप WH क्वेश्चन बना रहे हैं तो WH के बाद आपने पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है तो आपने हैज और हैव में से डिसाइड करना है, और अगर पास्ट परफेक्ट है तो आपने हैड में से डिसाइड करना है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, सही है। तो अब मैं आपको इसकी कुछ एक्टिविटीज करा देता हूँ, कुछ टेंसेस पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो जब उर्दू में ट्रांसलेशन आती है तो वो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम करते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी कि देखिए मैंने जितने भी टेंसेस आपके सामने लिखे होंगे उसमें कहीं पे भी चुका चुकी का कोई वर्ड मौजूद नहीं होगा, सही है। तो देखिए आपको हम टेंसेस सिखा देते हैं। ये देखें, ये हमने कुछ टेंसेस लिखे हैं आपके सामने, सही है ना। ये हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बना के दिखाएंगे और पास्ट परफेक्ट में भी बना के दिखाएंगे, और प्लस आप देख सकते हैं इन सारे जुमलों में कहीं पर भी मैंने चुका चुकी का कोई इस्तेमाल नहीं किया है, यही समझाने के लिए कि देखिए चुका चुकी का आना या ना आना ये परफेक्ट का मैटर नहीं है, सही है ना। जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं उसमें चुका चुकी आना जरूरी नहीं है, आ जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं आए तब भी कोई मसला नहीं होता। देखें, और मसला बेसिकली क्या है, वो डेफिनेशन है कि व्हेन एनी एक्शन स्टार्ट्स कंप्लीटली और फिनिशेस कंप्लीटली, यानी एक्शन का पूरा होना लाजमी है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि कोई एक्शन अगर शुरू हुआ है तो पूरी तरह से शुरू होना चाहिए, और कोई एक्शन खत्म हुआ है तो पूरी तरह से खत्म होना चाहिए, सही ना। उसमें चुका चुकी के आने से पहचान नहीं होती, बल्कि एक्शन के कंप्लीशन से पहचान होती है, सही है। अब आप देखें, हमने पहला सेंटेंस लिखा है कि हमने उन्हें समझा दिया है, इसका मतलब है कंफर्म समझा दिया, इसका मतलब है पक्का समझा दिया, इसका मतलब है 100% समझा दिया। तो ये कैसा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है। अब आप देखें इसमें कहीं पे भी चुका चुकी का कोई वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद ये प्रेजेंट परफेक्ट है।
सही ना। तो हम आपको बनाना सिखाते हैं। लिखा हुआ है हमने उन्हें समझा दिया है। अब प्रेजेंट परफेक्ट ले रहे हैं तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट, हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सही है। तो क्या लिखेंगे भाई, अब देखिए फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम। तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या, नंबर 1, हम यहाँ लिख देते हैं वी। हमको क्या कहते हैं, वी कहते हैं। और फिर हमें लगाना है हैज या हैव, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो नॉर्मली जो प्लूरल्स होते हैं सही, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, हम हैव लगाते हैं। सही। तो हमने लगा दिया वी हैव। सही। फिर उसके बाद हमें लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, समझाना। अच्छा, अब ये बात क्लियर कर लेते हैं, समझने को अंडरस्टैंड कहते हैं और समझाने को क्या कहते हैं, मेक अंडरस्टैंड कहते हैं। सही है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी हैव, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। तो क्या लिखेंगे, वी हैव मेड। अच्छा, उन्हें समझाया, उन्हें यानी बहुत सारे लोगों को समझाया हमने। तो क्या लिखेंगे, देम, वी हैव मेड देम और अंडरस्टैंड। सही। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं कि सर आपने अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई। तो देखिए ना, ये पूरा एक ही वर्ड है, मेक अंडरस्टैंड पूरा एक वर्ड है। सही ना। तो हमने यहाँ पे देखिए ना, मेक की थर्ड फॉर्म लगा तो दी। ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, वी हैव मेड देम अंडरस्टैंड, हमने उन्हें समझा दिया। अच्छा, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि हमने उन्हें समझा दिया था, अगर ये पास्ट वाला होता तो फिर इतना फर्क होता, क्या होता है इसके अंदर, हम हैव के बजाय क्या लगा देते, हम हैव के बजाय हम यहां लगा देते हैड। सही। तो वो क्या हो जाता कि वी हैड मेड देम अंडरस्टैंड, कि हमने उन्हें समझा दिया था। ठीक है जी, क्लियर है बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है वो अपने घर नहीं गए हैं। इसका मतलब है कंफर्म है ना कि भाई वो अपने घर नहीं गए, हमारे सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि वो अपने घर नहीं गए हैं। इसका मतलब है परफेक्ट बात कर रहे हैं कि भाई वो पक्का नहीं गए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें भी कोई चुका चुकी का कोई वर्ड नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, वो अपने घर नहीं गए। वो को क्या लिखते हैं, अगर ज्यादा लोग हैं तो आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कम लोग हैं, अगर एक बंदे की बात करें तो ही का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, वो ज्यादा लोग दे हो गए यहाँ पे। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखते प्रेजेंट परफेक्ट है तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। क्योंकि नेगेटिव है तो हम नेगेटिव वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, सेकंड वाला। तो क्या लिखेंगे, वी हैव नॉट। सही। सॉरी, दे हैव नॉट। तो हमने लिख दिया दे हैव और फिर हम लगा दिया नॉट। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी। तो दे हैव नॉट गॉन। अच्छा, कहां नहीं गए भाई, अपने घर। तो दे का अपना क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है, देयर होम या हाउस। सही। दे हैव नॉट गॉन देयर हाउस। अच्छा, ये गॉन के बाद टू लगाना नॉर्मली जरूरी होता है। तो क्या लिखा जाएगा, they have not gone to their home या they have not gone to their house, और यहां पे लगा देंगे आखिर में फुल स्टॉप। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि वो अपने घर नहीं गए, और अगर यहां होता थे कि वो अपने घर नहीं गए थे, यानी पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव होता, तो हम सिर्फ क्या लिख देते, हम कह देते they had not gone to their home। सही है, कि वो अपने घर नहीं गए थे। ठीक है। अच्छा, अब यहां के बाद हम देखें, यहां आते हैं, क्या तुम लोग घर पहुंच गए हो, यानी हम सवाल कर रहे हैं कि हाँ भाई हाँ पक्का पक्का बताओ क्या तुम लोग घर पहुंच गए हो, यानी परफेक्ट का सवाल कर रहे हैं हम, यानी इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, यानी ये वाली बात कर रहे हैं हम, ये थर्ड फॉर्मूला, ये जो हैव वाला है। ठीक है ना। तो अब लिखा हुआ है क्या तुम लोग तो ज्यादा होते हैं। सही ना। अब तुम लोग के लिए हमें यू पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप यू कह दें तो वो भी प्लूरल्स को भी जाहिर करता है और सिंगुलर को भी जाहिर करता है। ठीक है ना। तो अब यू के साथ नॉर्मली हैव लगाया जाता है, यू हैव होता है। तो चूंकि सवाल है तो हम किससे बात स्टार्ट करेंगे, हम हैव से बात स्टार्ट करेंगे कि हैव यू, क्या तुम। सही है। हैव यू का मतलब क्या तुम लोग। सही है। उसके बाद लगाना आपने सब्जेक्ट। अब देखिए हैव के बाद आप ऑलरेडी सब्जेक्ट लगा चुके हैं, हैव यू। सही। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो पहुंचने के लिए हम क्या लिखते हैं, रीच। तो रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रीच्ड। तो हैव यू रीच्ड। सही है। और घर पहुंचे तो क्या लिख देंगे, हैव यू रीच्ड होम, और यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अच्छा, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव यानी सवालिया। अगर इसको हम पास्ट का सवालिया बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, क्या तुम लोग घर पहुंच गए थे। ठीक है, क्या तुम लोग घर पहुंच गए थे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, सिंपल
हम हैव के बजाय किससे स्टार्ट कर देंगे, हैड से स्टार्ट कर देंगे। तो हैड यू रीच्ड होम, क्या तुम घर पहुंच गए थे, सही है, क्लियर है बात यहां तक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, वो लोग कहां ठहरे थे। अब ये कहां जो है ना, कहां, कहां का मतलब वेयर, कहां का मतलब वेयर, और जब वेयर की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, WH क्वेश्चन हो जाता है, यानी फोर्थ वाला हो जाता है। तो WH क्वेश्चन में WH वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, तो कहां को क्या कहते हैं, वेयर। तो नंबर 4 में हम लिखेंगे सबसे पहले वेयर। अच्छा उसके बाद आप जानते हैं WH के बाद आपको लगाने पड़ते हैं हेल्पिंग वर्ड, सही ना। अब वो लोग तो ज्यादा हैं, ज्यादा के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, वेयर हैव। अच्छा जी, वो लोग को आप दे लिख सकते हैं, सही, या आप चाहे तो वो लोग के लिए दोज पीपल लगा सकते हैं। ये लोग मतलब दीज पीपल, और वो लोग को हम क्या लिख सकते हैं, दोज पीपल, दोज पीपल भी कह सकते हैं, और आप चाहे तो सिंपल दे लगा दीजिए, ये भी सही होता है, ठीक है। तो वेयर हैव दे, अच्छा जी, वो लोग कहां ठहरे थे, ठहरने को क्या कहते हैं, देखें हमने WH भी लगा दिया, हेल्पिंग भी लगा दिया, दे सब्जेक्ट भी लगा दिया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ठहरने को क्या कहते हैं, स्टे, STAY, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाने तो क्या हो जाएगा, स्टेड हो जाएगा। तो वेयर हैव दे स्टेड, वो लोग कहां ठहरे थे, ठीक है, और सॉरी ठहरे हैं। और अगर यही जुमला पास्ट में होता कि वो लोग कहां ठहरे थे, तो क्या लिखते हैं हम कहते हैं वेयर हैड दे स्टेड, कि वो लोग कहां ठहरे थे, क्लियर बात। अच्छा अब आगे चलते हैं, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, इसका मतलब है कंफर्म नहीं मानी थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने नहीं मानी तभी तो हम ये शिकवा कर रहे हैं कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, यानी कि नहीं मानी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है और नेगेटिव है, तो हम ये वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे, सेकंड वाला नेगेटिव वाला। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, उन्होंने को हम लिखते हैं दे, अगर ज्यादा बंदों ने नहीं मांगी तो नहीं मानी आपकी बात तो आप दे लिख सकते हैं, और किसी एक बंदे ने नहीं मांगी तो आप ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने तो लिख दिया हमने दे, अब दे के बाद आपको हैव लगाना है और नॉट लगाना है, तो हमने क्या लिख दिया, दे हैव नॉट। अब नहीं तक तो आ गए, दे हैव नॉट। अब मानने को क्या कहते हैं, ओबे कहते हैं, OBEY, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ओबेड, सही। तो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो लिखेंगे दे हैव नॉट ओबेड। अच्छा हमारी बात को हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, अस लिख सकते हैं, सही ना, यानी हमारी नहीं मानी या हमारी नहीं सुनी या हमारी नहीं मानी, ठीक है ना। तो नॉर्मली इसको क्या लिखते हैं, दे हैव नॉट ओबेड अस, कि उन्होंने हमारी नहीं मानी थी, ठीक है। अच्छा अब अगर हम बात करें पास्ट के हवाले से कि अब मानी है तो हो गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अगर ये पास्ट परफेक्ट होता है कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी थी, तो हम क्या लिख देते, हम लिखते दे हैड नॉट ओबेड अस, कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। क्लियर बात यहां तक, सही है। अब आगे चलते हैं, अब यहां पे लिखा हुआ है क्या सब लोग, सॉरी क्या सबको ये सबक समझ आ गया है। अब देखिए ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, मैं पूछते ना से पढ़ाने के बाद आप सबको समझ में आ गया, मतलब पक्की बात है ना, समझ में आ गया तो परफेक्ट बात है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सवालिया है, इंटेरोगेटिव थर्ड वाला। तो क्या सबको, सब मतलब ऑल की बात हो रही है, ठीक है ना, और ऑल जो है वो ज्यादा होते हैं, तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हैव से स्टार्ट करेंगे, सही। तो क्या लिखेंगे भाई, क्या सबको। नंबर 6 है हैव ऑल, सही है ना, सबका मतलब ऑल आ जाएंगे, ऑल पीपल भी लिख सकते हैं, और अगर आप सिंपल ऑल लिख दे तो क्लियर है बात, हैव ऑल। हाँ जी, क्या सबको ये सबक समझ में आ गया, समझने को क्या कहते हैं भाई, अंडरस्टैंड। तो क्या लिखेंगे हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड, सही। मैंने पहले ऊपर ही बताया था आपको, समझाना होता है मेक अंडरस्टैंड, और समझना होता है सिर्फ अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अंडरस्टूड, ठीक है। तो हैव ऑल अंडरस्टूड ये सबक, तो ये सबक क्या कहेंगे हम, दिस लेसन, LESSON क्वेश्चन मार्क। तो हैव ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन, तो प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया। अब लिखा हुआ है क्या सबको ये सबक समझ में आ गया था, पास्ट परफेक्ट। तो हम यहां हैव के बजाय हम बात किससे स्टार्ट कर लेते हैं, अगर हम हैड से स्टार्ट कर लेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन, क्या तमाम लोगों को ये सबक समझ में आ गया था, सही है ना, तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 से भी समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं 7 के हवाले से।
तो सेवन में लिखा हुआ है तुम वहां किस लिए गए हो, मतलब गए तो हो, ये तो पक्की बात है, मतलब परफेक्ट टेंस तो है। अब सवाल किया जा रहा है कि तुम वहां किस लिए गए हो। अब किस लिए का जब वर्ड आ जाता है तो ये WH को शो कर रहा होता है, किस लिए, फॉर व्हाट। वैसे आप वाई का वर्ड भी लिख सकते हैं कि क्यों गए हो, किस लिए गए हो, एक ही बात है, लेकिन प्रॉपर वर्डिंग में देखें तो किस लिए का मतलब होता है फॉर व्हाट। तो WH क्वेश्चन है और गए हो यानी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हुई, तो आप देखिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे WH वाला कि WH वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो किस लिए को क्या लिखते हैं हम लिखेंगे फॉर व्हाट। सही, फॉर व्हाट तो लिख लिया हमने, किस लिए आप चाहे तो वाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन ज्यादा मुनासिब है फॉरवर्ड लिखते हैं। सही, फॉरवर्ड के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो चूंकि तुम की बात हो रही है, यू की बात है, तो यू के साथ हैव लगता है, तो हम क्या लिखेंगे फॉरवर्ड हैव यू। सही, क्या लिखेंगे फॉरवर्ड हैव यू। सही है ना। और जाने को वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या लिखेंगे हम, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन हो जाएगा। और वहां को क्या लिखते हैं हम लिखते हैं देयर। सही ना। तो फॉर व्हाट हैव यू गॉन देयर, कि तुम वहां किस लिए गए हो। अच्छा, अगर ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट परफेक्ट होता कि तुम वहां किस लिए गए थे, तो यही सब कुछ रहता, बल्कि हैव के बजाय क्या हो जाता, हैड हो जाता। फॉर व्हाट हैड यू गॉन देयर, कि तुम वहां किस लिए गए थे। सही। अच्छा, इसी तरह से हम आगे चलते हैं। हमने उन्हें आपका पैगाम दे दिया है, मतलब पक्का पहुंचा दिया है, बिल्कुल आपका पैगाम हमने उन्हें दे दिया, परफेक्ट बात है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, नंबर 8 में हमको कहते हैं वी, और वी के साथ आप जानते हैं हैव लगाया जाता है, तो हमने यहां लिख दिया वी हैव। अब पैगाम देना, पैगाम देने को हम डिलीवर्ड भी लिख सकते हैं, सेंड भी लिख सकते हैं, फॉरवर्डेड भी लिख सकते हैं, कन्वेड भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वी हैव कन्वेड लिख देते हैं। सही है, तो CONVEYED, तो वी हैव कन्वेड आपका मैसेज, योर मैसेज। अच्छा जी, उनको, तो उन्हें के लिए कहा जाएगा टू देम। अगर ज्यादा बंदों को दिया है तो टू देम, और अगर किसी एक बंदे को दिया है तो टू हिम या टू हर लिख सकते हैं। सही है, तो वी हैव कन्वेड योर मैसेज टू देम, या वी हैव कन्वेड योर मैसेज टू हर या टू हिम। सही है। अच्छा, एक और अहम बात, अगर यही जुमला प्रेजेंट परफेक्ट के बजाय पास्ट परफेक्ट होता है कि हमने उन्हें आपका पैगाम दे दिया था, पास्ट परफेक्ट की बात होती तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख देते हैं वी हैड कन्वेड योर मैसेज टू देम। और मैं दोबारा रिमाइंड कर देता हूं कि आप कन्वेड भी लिख सकते हैं, फॉरवर्डेड भी लिख सकते हैं, सेंट भी लिख सकते हैं, डिलीवर्ड भी लिख सकते हैं। सही है, बहुत सारे वर्ड हैं फॉरवर्ड करने के लिए, तो आप लिख सकते हैं। तो होपफुली ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपके। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, आपको ये सब कैसे पता चला है, पता चला है। सही नहीं, पता तो चल गया है, परफेक्ट बात है। सही ना। तो कहते हैं आपको ये सब कैसे पता चला है, कैसे का मतलब हाउ होता है और हाउ जो होता है वो WH फैमिली से बिलोंग करता है, इसका मतलब है ये WH क्वेश्चन है। सही, तो WH क्वेश्चन सबसे पहले WH वर्ड लगाया जाता है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे नंबर 9 में हाउ लिख दिया हमने सबसे पहले। हाउ का मतलब है कैसे। फिर उसके बाद आपको यानी यू की बात हो रही है, और यू के साथ हम हैव लगाते हैं। तो हमने आपको बताया हमेशा WH के फौरन बाद पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, यानी हैव लगा दिया, हाउ हैव, फिर सब्जेक्ट आ जाता है। सही है ना। मैं आपको सही से लिख के दिखा देता हूं, हाउ हैव यू। सही ना। अच्छा, पता चलना, पता चलने का मतलब होता है कम टू नो। कम टू नो पूरा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पता चलना। नो का मतलब तो होता है जानते हैं, लेकिन जब पता चलना, तो पता चलने का एक प्रॉपर वर्ड है कम टू नो। सही, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ हैव यू, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है, कम केम कम। सही, तो हाउ हैव यू कम टू नो, तो इसका पूरा मतलब होता है पता चलना। तो हाउ हैव यू कम टू नो, आपको कैसे पता चला है। अच्छा, आपको ये सब कैसे, ये सब रह गया, तो ये सब के लिए क्या लिखेंगे, ऑल दीज। ज्यादा है तो ऑल दीज, और अगर कोई एक चीज होती तो दिस लिख देते हैं कि हाउ हैव यू कम टू नो दिस, लेकिन ये सब है तो ऑल दीज। सही। अच्छा, अगर यही जुमला पास्ट परफेक्ट होता है कि आपको ये सब कैसे पता चला था, तो हम क्या लिखते, हाउ हैड यू। सही है, तो हम क्या लिखते हैं यहां पे, हाउ हैड यू कम टू नो,
हाउ हैड यू कम टू नो ऑल दिस, कि आपको ये सब कैसे पता चला था, ठीक है जी। इस तरीके से अब नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग, जो कि लास्ट सेंटेंस है हमारे इस लेक्चर का। तो लिखा हुआ है तुमने उन्हें दावत क्यों दी है। अब क्यों का मतलब ये WH आ गया, जब WH आ गया तो हम WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वाई से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा भाई, तुमने उन्हें दावत क्यों दी है, तो वाई तो पहले आ गया क्यों के लिए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तो चूंकि तुम्हारी बात हो रही है तो उनके साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो वाई हैव यू, दावत देने को क्या लिखते हैं, इनवाइटेड भी लिख सकते हैं या गिव इनविटेशन, गिवन इनविटेशन भी लिख सकते हैं, सही है। तो वाई हैव यू इनवाइटेड उन्हें, तो क्या हो जाएगा, वाई हैव यू इनवाइटेड देम, सही है। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि सर वो दावत देने को लिखते हैं गिव, तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी गिविंग, और दावत को कहते हैं इनविटेशन, सही है, तो ऐसे भी सही। तो व्हाई हैव यू गिवन इनविटेशन, फिर आपको यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टू देम, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बना रहे हैं व्हाई हैव यू इनवाइटेड, तो देम लिख सकते हैं आप, सही है। अच्छा जी, इसी तरीके से चलो मैं यहां लिख दूं दोबारा से टू देम, ताकि आसानी हो आप लोगों को समझने में। तो क्वेश्चन मार्क, तो क्या लिखा हुआ, व्हाई हैव यू इनवाइटेड देम या व्हाई हैव यू गिवन इनविटेशन टू देम, दोनों ही बातें सही हैं, आपकी मर्जी कोई सा बना सकते हैं। अच्छा, अगर यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता तो हम क्या लिखते, व्हाई हैड यू इनवाइटेड देम या व्हाई हैड यू गिवन इनविटेशन टू देम, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं कि देखिए आज का हमारा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट था, डेफिनेशन हमने आपको समझाई, फॉर्मूलाज हमने समझाया, आपको मिक्स करके पढ़ाया है ताकि आसानी हो और जल्दी सीख सके हम लोग, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट परफेक्ट में हैड, चार फॉर्मूलाज हैं आपके सामने। हमने आपको कोशिश की है कि बिना चुका चुकी के तमाम टेंसेस बना के दिखाने की, और आप देखें मेरे किसी भी सेंटेंस में चुका चुकी का कोई वर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है आपको तो आप लोग पूछ सकते हैं बिना झिझक, ये पूरा लेक्चर देख लीजिए आप, सही ना। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में अगला लेक्चर पढ़ाएंगे हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।